बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला चैप्टर। इस जो चैप्टर है इसका पहला जो टॉपिक है वो है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा की खोज मैक्सवेल ने की और इसके कारण विस्थापन धारा के कारण हमें ये पता चला कि धारा न केवल आवेश के प्रवाह के कारण पैदा होती है, बल्कि धारा अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी धारा उत्पन्न होती है। तो विस्थापन धारा, मैक्सवेल ने एक संधारित्र लिया और संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। अब प्रत्यावर्ती धारा आप जानते ही हैं, प्रति क्षण पर बदलने वाली धारा समय के साथ जो परिवर्तित होती है, ठीक है ना। अब माना किसी क्षण संधारित्र की इस प्लेट पर जिसका क्षेत्रफल a है प्लस q आवेश दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे प्लस q आवेश दिया जाएगा। तो धीरे धीरे इसमें प्रेरण द्वारा यहाँ माइनस आवेश उत्पन्न होगा, तो इसके बीच क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, है ना। धीरे धीरे बढ़ेगा। अब हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा कैसे होती है। ये माना प्रत्यावर्ती धारा है, समय के साथ बदलती है, t है समय। अब प्रत्यावर्ती धारा धीरे धीरे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आवेश बढ़ेगा, प्लस दिशा में बढ़ रहा है ना। तो यहाँ धीरे धीरे आवेश बढ़ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर आवेश धीरे धीरे घटेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी धीरे धीरे घटेगा। उसके बाद फिर माइनस दिशा में, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस और इसके प्रेरण द्वारा यहाँ क्या प्लस उत्पन्न होगा। धीरे धीरे माइनस बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा और जीरो पे आ जाएगा। तो ये क्रम चलता रहता है किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में। तो संधारित्र के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें माना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। E बदल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है पहले, फिर धीरे धीरे घट रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे घट रही है। तो E समय के साथ परिवर्तित हो रहा है संधारित्र के अंदर, किसके कारण, प्रत्यावर्ती धारा जोड़ने के कारण। अब यहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती धारा जोड़ी, तो यहाँ एक धारा बह रही है, माना वो क्या है, IC चालन के द्वारा। धारा दो तरह से बहेगी। एक तो हमने जब पहले चैप्टर में पढ़ा था, I = NEAVD, या तो तब धारा बहती है, या फिर धारा हम कैसे डिफाइन करते हैं, dQ/dt, आवेश के प्रवाह की धारा है, ठीक है ना। तो ये धारा को अभी हमारे पास विस्थापन धारा ज्ञात करने से पहले सिर्फ धारा को प्राप्त करने के दो तरीके थे। एक तरीका समझो आवेश का प्रवाह, ठीक है। अब जो मैक्सवेल ने प्रयोग किया, अब देखो मैक्सवेल ने संधारित्र लगाया और उसके बाद देखा कि जो एम्पियर का चुंबकीय परिपथ का लॉ है, नियम है, उसमें कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है। कैसे भाई, यहाँ पे हम जानते हैं धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब अगर हम यहाँ पे एम्पियर लूप बनाएं या फिर यहाँ पे एक कंपास सुई रखें, तो जैसे ही यहाँ धारा बहेगी इसमें विस्थापन होगा, एक कंपास सुई में, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम यही चुंबकीय सुई यहाँ रखते हैं तो भी इसमें वही परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ जब धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, ये किसको परेशान करने लगा, मैक्सवेल को। मैक्सवेल ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर एम्पियर के जो समीकरण है, परिपथीय लॉ है जो एम्पियर का, तो उसमें B.dl = μ0I, ठीक है ना। तो यानी कि विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन हम क्या जानते थे, यहाँ कोई धारा नहीं है,
धारा नहीं है तो इसको 0 होना चाहिए था चुंबकीय क्षेत्र को, ऐसा नहीं हो रहा था। तब उन्होंने क्या किया, विस्थापन धारा की खोज की। कैसे, देखो संधारित्र की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि संधारित्र के जो क्या कहते हैं, संधारित्र के बीच जो विद्युत क्षेत्र है, समांतर पट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र E बराबर न्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसमें न्यू क्या है, आवेश घनत्व, जहां न्यू बराबर Q अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल में आवेश। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, न्यू की जगह आप Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A रखो। अब विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, तो किसके साथ, समय के साथ। तो समय के साथ विद्युत क्षेत्र E का समय के साथ समाकलन करने पर समय के साथ समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समय के साथ समाकलन करने पर dE अपॉन dt बराबर d अपॉन dt और Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। अब हम जानते हैं प्लेट का क्षेत्रफल A नियत होता है, एप्सिलॉन 0 का मान भी हम जानते हैं, तो ये दोनों नियतांक है, इन्हें बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 A dQ अपॉन dt dE अपॉन dt बराबर। अब dQ अपॉन dt आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, धारा। अब माना हम इस धारा को दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट धारा, यानी कि विस्थापन धारा IC से, IT से, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 A I D हम इसका नाम रखते हैं, धारा है तो हमने इसका नाम ID रख लिया अपॉन dt। अब ID बराबर आप यहां कर सकते हैं ID बराबर, जो ये है ये भाग में है तो यहाँ गुणा में चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 A dE अपॉन dt। अब देखो धारा किसके कारण है उत्पन्न हो रही है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के साथ, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के साथ। तो इस धारा की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, या फिर समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न धारा को
विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गई विस्थापन धारा की परिभाषा। किसके कारण हो रहा है ये? विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन के कारण। तो धारा पहले तक आवेश के प्रवाह के कारण धारा बह रही थी, यहाँ पे ये धारा को उत्पन्न करने का एक नया तरीका है। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ID बराबर एप्सिलॉन 0 d/dt ऑफ ए को अंदर ले गए तो E इंटू ए। इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय नहीं, विद्युत फ्लक्स। तो एप्सिलॉन 0 d∅/dt, ये फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ID। तो आप इसकी एक परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं, क्या भाई? विद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, या परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो यह धारा का एक नया रूप है। थैंक यू।